नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम आदित्य रंजन सर की जो रेलवे मैथ्स की बुक है, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है? तो पिछली वीडियो में हम प्रश्न नंबर 19 तक कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं और इस पीडीएफ चाहिए इन क्वेश्चंस की आपको, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है? और पूरी प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया हुआ है, ताकि हर एक चैप्टर का आप रिविज़न कर सकें, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न क्या है भैया? मूर्ति एक योजना में 16,000 रुपये निवेश करती है। परिपक्वता होने पर उसे कितनी राशि प्राप्त होगी यदि उसने यह धनराशि 9 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की है? ब्याज तिमाही रूप से संयोजित होता है, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो देखो, पहले हम दर की बात करते हैं। भैया दर है 20% वार्षिक, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आप कह रहे हो भैया तिमाही ब्याज लिया जा रहा है, तो तिमाही में क्या होता है? आप क्या होगा भैया, तिमाही में क्या होता है, हम 4 से जो है दर को डिवाइड कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं भैया? तिमाही में एक साल में कितनी बार ब्याज जाता है भैया? हर 3 महीने। तिमाही मतलब हर 3 महीने में। तो 3 महीने में कितनी बार जाएगा? एक साल में 4 बार ब्याज जाएगा, ठीक है? तो हमने डिवाइड कर दिया भैया, तो दर कितनी आ गई हमारी? 5%। 3 महीने में हर 5% ब्याज हमारा लगने वाला है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब हम बात करें भैया, कितने महीने की बात कर रहा था वो? यहाँ पर देखें, धनराशि 9 महीने के लिए, ठीक है? 9 महीने के लिए बात कर रहा था भैया। देखोगे अगर हर 3 महीने में ब्याज लगेगा तो कितनी किस्त जाएंगी? आप कहोगे भैया हर 3 महीने पर किस्त जाएगी, तो आप कहोगे 9 महीने में कितनी बार किस्त जाएगी? 3 बार किस्त जाएगी, ठीक है? अब हम देखो यहाँ पर 5% का मतलब क्या होता है? आप क्या होगा भैया, 1/, कितना होता है? 20 होता है, ठीक है? जब पहली बार किस्त जाएगी तो 20 से कितनी हो जाएगी भैया? 21 हो जाएगी, ठीक है? 1 प्लस हो जाएगी, ठीक है? दूसरी बार किस्त जाएगी तो 20 से 21, तीसरी बार जाएगी तो 20 से 21, क्योंकि भैया हमें तो 9 महीने के लिए कर रहा है वो, तो 3 बार किस्त जाएगी, ठीक है? इसकी गुणा करोगे तो आप क्या होगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, यानी कितना आ जाएगा? 8,000, ठीक है? ये कितना आ जाएगा? 8,000, ठीक है? और इसकी गुणा करोगे तो भैया ये हो जाएगा, यानी 21 का क्यूब अगर हम देखें, 21 का क्यूब कितना होता है भैया? ये होता है 92 61, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो अब देखो, अब यहाँ पर क्या कह रहा है? 16,000 रुपये के निवेश करा है, यानी मूलधन कितना है? 16। ये मूलधन यहाँ पर कितना भी है? हमारे अनुसार 8 है, लेकिन क्वेश्चन में 16,000 दिया हुआ है, यानी 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना आ जाएगा भैया? 2 आ जाएगा। और इसमें 2 की गुणा करोगे तो भैया 2 एकम 2, लास्ट में किसके 2 है भैया? आप कहोगे ये ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, बिल्कुल सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़े, चलो आगे देखो भैया, 21वां प्रश्न की अगर हम बात करें, 21वां प्रश्न क्या कह रहा है? 15,600 रुपये की राशि पर दो सही 1/4 वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, ठीक है? ब्याज जो है वार्षिक रूप से संयोजित है। देखो पहले अब इसमें दर का थोड़ा सा सिस्टम देखते हैं भैया, ठीक है? ये भैया 2 वर्ष और 2 वर्ष तो पूरे हैं और 1/4 बाद का है, ठीक है? यानी 2 वर्ष, यहाँ पर देखो भैया पहले वर्ष और दूसरे वर्ष, ठीक है? यानी पहले वर्ष और दूसरे वर्ष, 2 वर्ष तो पूरे हैं, तो पहले वर्ष में भैया 20% दर लगेगी और दूसरे वर्ष भी 20% लगेगी। लेकिन तीसरी बार जो लगेगी वो कितनी लगेगी? 1/4 के हिसाब से, ठीक है? पूरी साल नहीं है क्योंकि ये, यानी इस दर का 1/4 जो भी ये फ्रैक्शन हो इससे गुणा कर दो, ठीक है? जो भी ये फ्रैक्शन हो बाद की बची हुई इससे गुणा कर दो, तो ये दर निकल के आ जाएगी जो बचे हुए साल, आधा साल की है, जितने की भी है, ठीक है? तो 4 से डिवाइड करोगे तो 5, यानी यहाँ पर दर कितने लगने वाली है? 5% दर लगने वाली है यहाँ पर, ठीक है? इतना समझ में आया? चलो सबकी फ्रैक्शन देख लो भैया। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5 होती है। 5 की क्या होती है? आप कहोगे भैया 1/20 होती है, ठीक है? यानी ये पहली साल जो है 5 से क्या हो गई होगी भैया राशि? 6 हो गई होगी। फिर दूसरी साल भी 5 से 6, और तीसरी साल तीसरी जो बचा हुआ साल है 2 वर्ष के बाद का, वो उससे कितनी लगी होगी? 20 से 21 हो गई होगी, ठीक है? यहाँ पर देखोगे 5 × 5 = 25, 25 दूनी कितना हो जाएगा? 50, और
ये हो गया भैया 500। इधर गुणा करोगे 6 छंग, या देखो यहाँ पर देख लो 21 छिक्का कितना हो गया भैया 126, और इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 6 की 6 छंग 36 का 6, और 12 छिंग 72, 72 और 3 कितना हो जाएगा आप कहोगे 75, यानी 756 ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो 15,000 रुपये की 15,600 रुपये की राशि है, हमारे अनुसार कितनी है आप कहोगे भैया हमारे अनुसार जो है राशि कितनी बैठ रही है, राशि कितनी है, जो मूलधन है हमारा 500 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है 15,600 रुपये का मूलधन है। ठीक है, 1 यूनिट का मान निकालोगे, देखोगे भैया कितना आ जाएगा, आप कहोगे भैया 156 और बट्टे में कितना आ जाएगा 5। ठीक है, और हमें क्या चाहिए भैया, हमें तो क्या निकालना है आप कहोगे ब्याज, वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज निकालना है। ठीक है, देखो यहाँ पर ब्याज कितना लग रहा है, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो हमारा ब्याज आता है भैया, डिफरेंस निकालोगे 756 में से 500 घटा दोगे तो कितना बचेगा 256, तो ये 256 क्या है भैया हमारा ब्याज। ठीक है, हमारा देखो 1 यूनिट का मान था 156/5 और ब्याज कितना है 256, तो 256 यूनिट है, इसे गुणा कर दो। ठीक है, यहाँ पर देखोगे भैया, अब देखो यहाँ पर अगर हम सीधा सीधा देखें, क्या देखें भैया, देखो इस 5 को 10 बना लो जिससे हमें डिवाइड करने में आसानी हो जाए, या फिर इससे डिवाइड ही कर लो। ठीक है, कैसे करना है देखो, डिवाइड कर लो, या तो डिवाइड करो या फिर देखो ऐसे कर लो, नीचे 2 की गुणा करो, ये 10 हो जाएगा नीचे, और इधर 2 की गुणा करो, या फिर डिवाइड ही कर लो सीधा सीधा, 5 से तो आराम से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 5 से डिवाइड करोगे 5 दिया 15। ठीक है, 1 बचा, 5 दिया 15 सॉरी, और 5 एकम 5 हो गया, 1 बचा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी 31.2 में गुणा कर दो 256 की। ठीक है, देखो 256 की गुणा जब करोगे इसमें 31 2 में, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10 और 1 11 हो जाएगा। ठीक है, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो 256 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 3 छंग 18, 3 पंजे 15 और 1 16, और 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भैया 2 और 7। ठीक है, और ये हो जाएगा 8 4 12 5 17, 17 का 7 हो जाएगा, और 6 और 2 कितना हो जाएगा भैया 8 और 1 9 और ये 7। पॉइंट से कितने चेक कर था, एक चेक कर, यानी 7977 हो जाएगा। 7977 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, 21 का जो हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर डी जो है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखो कुछ डिवाइड करने में कुछ, यहाँ पर देखो 8 4 12, 12 और 5 कितने होते हैं 17, यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो ना हुई, चलो जो भी है 7900 में जो है यही अप्रोक्स का हमारा आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये अप्रोक्स में ही आएगा। 22 में बात करें भैया, जो 22वां क्वेश्चन है, 1 लाख रुपए पर 20% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में 3 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जो कि वार्षिक रूप से संयोजित है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो देखो, वार्षिक रूप से संयोजित है, 3 वर्ष 3 महीने का ब्याज है। ठीक है, अब देखो पहले दर की बात करें, इसमें पहला वर्ष हो गया, दूसरा वर्ष हो गया, तीसरा वर्ष हो गया। ठीक है, और चौथे में जो लगेगी वो कुछ 3 महीने की लगेगी। ठीक है, 3 महीने वाली है, तो भैया 3 वर्ष तक तो बिल्कुल पूरे वर्ष है, तो 3 वर्ष तक तो इसमें भी 20 लगेगी, इसमें भी 20 और इसमें भी 20। ठीक है, अब बात करते हैं इस 3 महीने की। ठीक है, इस 3 महीने में देखो 12 महीने की दर जो है वो कितनी है 20% है, यहाँ तक कोई दिक्कत। 1 साल की दर है, यहाँ से देखो 1 महीने की निकालोगे तो 20 बटे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और हमें चाहिए 3 की गुणा कर दो, हमें 3 महीने की चाहिए, तो 3 से काटोगे 3 चौक 12 हो जाएगा, और 4 पंजे 20 हो जाएगा, यानी कितनी दर आ जाएगी 5% 3 महीने की। ठीक है, तो इधर कितनी आ जाएगी भैया 5% आ जाएगी। यहाँ से देखोगे इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, आप कहोगे 1/20 होती है, और इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 1 बटे कितनी हो जाएगी भैया 5 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब देखो, अब भैया बात करें, देखो ये पहले वर्ष भैया 5 से कितनी हो जाएगी, 1 बढ़कर 6 हो जाएगी, दूसरे वर्ष भी 5 से 6 होएगी, तीसरे वर्ष भी 5 से 6 होगी, जो बचे 3 महीने का है वो कितना हो जाएगा भैया 20 से कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी। ठीक है, सभी की गुणा करोगे, देखो गुणा करो भैया, 5 × 5 = 25,
और 25 पंजे 125 हो जाएगा, और 125 दूनी कितना होता है भैया 250। 250 हो गया, ठीक है, और एक जीरो और बढ़ा दो, ठीक है, ये तो 2500 हो गया। ठीक, चलिए, चलो देखो 6 छंग 36 छिक्का 216 हो जाएगा, 216 हो गया, और इसमें 121 ही गुणा करोगे तो देखो आप 21 छिक्का कितना होता भैया 126, हासिल 12 हो जाएंगे, 21 से कम 21 और 10 कितना हो जाएगा भैया 31, और 2 कितना हो जाएगा 33, हासिल 3 हो जाएंगे, और 21 दूनी 42 और 3 कितना हो जाएगा 45, यानी ये कितना आ जाएगा भैया 4536 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? 4536 आ गया। और देखो हमारे अनुसार जो है कितना है, हमारे अनुसार जो है मूलधन कितना है, आप कहोगे भैया हमारे अनुसार जो मूलधन है वो 2500 रुपये है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख, जीरो से जीरो काटो भैया, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 25 चौका 100 होते हैं, 40 आ गया 1 यूनिट का मान। पूछ क्या रहा है भैया चक्रवर्ती ब्याज। जब ब्याज देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है भैया, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, ब्याज होता है, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, ब्याज होता है भैया। निकालो भैया डिफरेंस, 4500 और 2500, 35 और 1000 कितना हो जाएगा 36, 1036 हो जाएगा यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना भी है 40, तो 40 ही गुणा कर दोगे तो देखो भैया जीरो तो यहाँ पर आनी ही है, और 4 छिंग कितना हो जाएगा भैया 24, देखो लास्ट में 40 कौन से में आ रहा है, आप कहोगे भैया हमें तो ऑप्शन नंबर बी में ही लास्ट में 40 नज़र आ रहा है, तो सीधा कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े भैया, 23 में बात करें भैया। चलिए, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें, ठीक है। और चलिए देखिए, चक्रवर्ती ब्याज पर कितनी राशि 3 महीने में 5000 रुपये हो जाएगी यदि पहले वर्ष में के लिए ब्याज दर 2%, दूसरे वर्ष के लिए 3% और तीसरे वर्ष के लिए 4%, ठीक है। चलिए, अब देखो यहाँ पर पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए और तीसरे वर्ष के लिए अब की बात क्या है भैया, दर अलग अलग दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। पहले वर्ष के लिए 2% है, दूसरे वर्ष के लिए 3% है और तीसरे वर्ष के लिए 4% है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसे फ्रिक्शन में ना लिखकर हम जो है इसकी फ्रिक्शन नहीं बनाएंगे, सीधा का सीधा लिखना है। इस परसेंटेज को जब हटाते हैं तो बटे में 100 आ जाता है, यानी इसे हम 2/100 लिखेंगे, ठीक है, और इसे क्या लिखेंगे 3/100, और इसे क्या लिखेंगे भैया 4/100, जिससे कि इसमें कैलकुलेशन आसानी होगी अगर आप जो फ्रिक्शन इसका ना बनाएं काट पीट कर, ठीक है। चलो अब देखो, अब इसमें बात करें भैया, देखोगे अगर देखो अब पहले वर्ष देखो, पहले वर्ष कितना लगा, आप कहोगे पहले वर्ष राशि कितनी होगी 100 से बढ़कर कितनी होगी 102 हो गई होगी, ठीक है। दूसरे वर्ष 100 से बढ़कर कितनी हो गई होगी भैया 103 हो गई होगी, ठीक है, और तीसरे वर्ष 100 से बढ़कर कितनी हो गई होगी, आप कहोगे 100 से बढ़कर 104 हो गई होगी, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो ये कितना आएगा 2 4 6, यानी 10 की जो है, या फिर देख लो 10 की पावर 10 की जो है 6 जीरो आ जाएंगी, 2 4 6 है यानी 6 जीरो आ जाएंगी, 2 4 और 2 6, ठीक है, ये हो गया। इधर इधर देखो, इधर ऐसे ही रहने दो, इसे गुणा में ही रहने दो, 102 गुना 103 और गुना 104, ठीक है। अब देखो बात, जो है राशि जो वर्ष में 5000 रुपये हो जाएगी, हो जाने का अर्थ क्या भैया मिश्र धन दिया हुआ है, हमारे अनुसार मिश्र धन कितना है, आप कहोगे ये है हमारे अनुसार मिश्र धन। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है भैया 500, ठीक है, सॉरी 5000, ठीक है। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालोगे, 1 यूनिट का मान यहाँ से जब निकालोगे तो वो कैसे हो जाएगा, देखो 1 यूनिट का मान निकालोगे यहाँ से कितना हो जाएगा, आप कहोगे भैया 5000 तो ऊपर आएगा, और ये जो सब है ये 102 103 और 104, ठीक है, बटे में पहुंच जाएगा, 1 यूनिट का मान आ गया। हमें तो क्या चाहिए भैया, मिश्र धन चाहिए, सॉरी मूलधन चाहिए, मूलधन चाहिए, वो मूलधन पूछ रहा है। मूलधन क्या है भैया, देखोगे भैया, देखोगे अगर 10 की घात कितनी है 2 4 6, या फिर ऐसे लिख लो 6 जीरो, 2 4 और 6 जीरो हो गई, ठीक है। देखो अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना है, ये आंसर आएगा कैसे, देखो यहाँ से थोड़ा सा एक बात समझनी है आपको, जैसे मैं क्या बताऊँ, देखो जैसे 5 है, ठीक है, इसके बटे में हम लिख दें भैया 2/10, ठीक है, हम 2/10 लिख दें, ठीक है,
तो अभी से कैलकुलेट करें हम भैया तो ये कैसे होगा, 5 तो ऐसे ही होगा और ये जो तो 10 है ये ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। यानी ये कितना हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो 10 है इसका मतलब ये 10 कहाँ था, ये इस वाली नीचे वाली संख्या के बटे में था, ठीक है। इस नीचे वाली संख्या के बटे में ही था तो तभी तो ये ऊपर बगल में पहुंच गया। ऐसे ही ये जीरो जो बगल में पहुंच रही है, इस यानी अगर हम देखें तो सबके नीचे अगर हम 2-2 जीरो लिखें, सबके हम नीचे हम 2-2 जीरो लिखें, ठीक है। सबके नीचे अगर हम 2-2 जीरो लिखें तो ये जीरो यहाँ से हटकर यहाँ आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप कहोगे भैया हमें यहाँ तक अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी अभी यहाँ से हटकर ये वाली जीरो हमने कहाँ पहुँचा दी है, 1 यूनिट का मान इतना आ गया। अब देखो इस 100 से डिवाइड करोगे तो ये दो डिजिट 6 को पॉइंट लगेगा, ठीक है। यहाँ पर देखोगे यहाँ पॉइंट लगाओ, यहाँ पर देखोगे यहाँ पॉइंट लगा दो, ठीक है। यानी हम देखें अगर हम देखें भैया, देखो तो ये देखो ये पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लगेगा, यहाँ पर पॉइंट लगेगा, ठीक है। ये सब कट गया, ठीक है। ये वाला यहाँ आ गया और ये जो है किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, आप मुझे बता दो भैया। ये आंसर कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर कौन से में है, सॉरी ऑप्शन नंबर कौन से में भैया, ये रहा ऑप्शन नंबर सी में है। यानी सी वाला जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, ये देखिए 24वां प्रश्न क्या कह रहा है, गीतेश ने 5% चक्रवर्ती ब्याज पर 4 वर्ष के लिए ऋण लिया, ठीक है। यदि भुगतान किया गया कुल ब्याज जो है 431.01 था तो मूलधन की गणना करें, ठीक है। देखो 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब होता है 1/20, ठीक है। यानी पहले 20 से 21 पहली साल में, दूसरी साल में 20 से 21, तीसरी साल में 20 से 21 और भैया चौथी साल में 20 से 21 हो जाएगा, ठीक है। इसकी गुणा करोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16 और 4 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। और इस वाले की अगर हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका भैया, ये कितना हो जाएगा गुणा करके 19 और 19 44 81, ठीक है। 19 44 81 गुणा करके हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें तो ब्याज दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो ब्याज कितना आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस निकाल कर ब्याज कितना आ जाएगा, आप लोग भैया दोनों को घटा लो। 16,000 और 3 कितने होते हैं 19, यानी 34 और 48 81 आ जाएगा, ठीक है। 34 48 1, ठीक है। और ये वाला हमारे अनुसार ब्याज ये आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है भैया 431.01, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब देखोगे अगर हम भैया इसे कैलकुलेट करें तो इससे कितनी बार कटेगा, तो इससे कितनी बार कटेगा, देखो यहाँ से अगर देखें 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 431.01 और बट्टे में कितना आ जाएगा 34,481, ठीक है। 34,481 हो गया। इधर कितनी बार कटेगा, आप क्या हुए 0.01 2 बार कट जाएगा, ठीक है। ये 1 यूनिट का मान आएगा, ठीक है। इसमें 16 में गुणा कर दोगे आप, 16,000 16 4 जीरो में गुणा कर दोगे इसकी 0.012, तो ये लगभग कितना आएगा, ये लगभग कितना आएगा, आप कहोगे 2000 आएगा, ठीक है। 2000 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस कैलकुलेशन इसमें से थोड़ी ज़्यादा है तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है करने में, ठीक है। 25 में बात करें भैया, 10,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष पर चक्रवर्ती ब्याज पता करें जो 6 माही चक्रवर्ती है, ठीक है। 6 माही यानी छमाही लग रहा है चक्रवर्ती, यानी छमाही क्या होता है, हर 6 महीने में ब्याज लग रहा है, हर 6 महीने में ब्याज दे रहा है वो, ठीक है। चलिए अब देखो 2 वर्ष में अगर 6 महीने में हर 6 महीने में ब्याज दे रहा है तो 2 महीने में कितनी बार देगा, आप क्या होगा भैया, सॉरी 2 वर्ष में, 2 वर्ष को कितने महीने होते हैं 24, और ये हर 6 महीने में दे रहा है तो 6 चौक 24, यानी 4 बार ब्याज देगा, ठीक है। 2 साल में पूरा 4 बार ब्याज देगा, ठीक है। और 10% देखो दर जो है 10% है, ठीक है। इसे छमाही के लिए क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं दर को, यानी 5% जो होगी भैया दर हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप कहोगे हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो भैया दर हो गई 5%, 5% का मतलब क्या होता है 1/20, ठीक है। यानी 4 बार किस्त देगा, ठीक है। तो 4 बार करना है, यानी 20 से 21 एक बार हो गई, 2 बार हो गई भैया 20 से 21, 3 बार, ठीक है। और एक बार और हो गई 4 बार, ये कितना हो जाएगा आपके 16 और 4 जीरो हो जाएगा, अभी करा था
और ये पहले अभी करा था हमने, कितना हो जाएगा 19, 44 और 81, ठीक है, 19, 44, 81 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भैया, अब की बार हमें क्या दिया हुआ है, 10,000, मूलधन कितना हुआ है, दिया हुआ है 10,000, यानी हमारा 16 और 4 जीरो का मतलब कितना दिया हुआ है, 10,000, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालोगे, कैसे निकलेगा, यहाँ से देखोगे अगर हम 1 यूनिट का मान निकालोगे तो देखो 1, 2, 3 और 4, 4 जीरो खत्म, ठीक है, यानी 1/16 आ गया। और हमें क्या चाहिए भैया, चक्रवर्ती ब्याज चाहिए, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज। यहाँ से देखो डिफरेंस निकालोगे तो ब्याज आ जाएगा, 16 और 3 कितना हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और 3 19 हो गए, यानी 3,000, 44, 81, ठीक है, यानी 34,481 हो जाएगा, ठीक है। 16 और 3 कितने हो गए, 19, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसके भैया गुणा कर लो, इसे 16 से डिवाइड करोगे तो देखोगे अगर, तो ये कितना आने वाला है, 16 दूनी 32 हो जाएगा, ठीक है, 2 बचा, 16 कम 16 हो गया, ठीक है। अब देखोगे भैया, देखो जल्दी से देखो, अब देखोगे अगर हम आगे कैलकुलेट ना करें, इसे डिवाइड ना करें, तो हमें देखो इसमें भी 21 नहीं है, इसमें भी 21 नहीं है, शुरू में इसमें 21 है क्या, इसमें भी 21 नहीं है, इसमें ही एक ऑप्शन में 21 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 26 की बात अगर हम करें भैया, रवि ने त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 1 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर ब्याज की दर से 16,000 रुपये का एक लोन लिया, ठीक है। रवि को 1 वर्ष में कितनी राशि का भुगतान करना है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी वो मिश्र धन पूछ रहा है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो सबसे पहले हम दर देखते हैं, दर कितनी है हमारे पास, 20%, 20% है भैया। ये 20% कितने की है, 12 महीने की, 12 महीने की कितनी है, 20%। हमें तो त्रैमासिक निकालनी है, यानी 3 महीने की निकालनी है, ये कितना हो जाएगा भैया, 20/12, 1 महीने की, और 3 महीने के लिए 3, यानी 3 चौक 12 और 4 से डिवाइड करोगे तो 5%, यानी दर कितनी आ जाएगी त्रैमासिक में, 5% आ जाएगी। और 5% का भैया फ्रैक्शन क्या होता है, 1/20 होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो 3 त्रैमासिक ले रहा है, नहीं हर 3 महीने में के बाद ब्याज ले रहा है वो, और कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष में, तो 1 वर्ष में 3 महीने में ले रहा है, तो कितने बार लेगा, आप कहोगे 3 चौक 12, यानी 4 बार लेगा, यानी हमें 20 से 21 कितनी बार करना है, 4 बार, यानी पहली बार 20 से 21, दूसरी बार, तीसरी बार, ठीक है, और चौथी बार, ठीक है। यहाँ पर देखोगे भैया इसका गुणा करके कितना आ रहा था, 16, 4 जीरो आ रहा था, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। और यहाँ पर देखोगे अगर, यहाँ पर अगर देखें भैया, ठीक है, ये कितना आएगा, आप कहोगे ये आ रहा था, ये आ रहा था कितना, 19, ये कितना आ रहा था भैया, 19, 44, 81, ठीक है, ये इतना आ रहा था, ठीक है। अब देखो हमारे अनुसार जो है ये कितना है, आप कहोगे ये कितना है, हमारे अनुसार 16, 4 जीरो है, ठीक है, यानी 1,60,000 रुपये है, और यह क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 16,000 रुपये, ठीक है। यहाँ से 3 जीरो खत्म करो, 3 जीरो खत्म हो गए, 1 यूनिट का मान निकालोगे, देखोगे अगर भैया 16 से 16 कट जाएगा, 16 से 16 कट गए 10 बार में, और ये कितनी बार जाएगा भैया, देखो अगर, तो ये कितना हो जाएगा, 1/, ये हो जाएगा 10, ठीक है, 1/10 हो जाएगा, ठीक। चलो अब देखो पूछ क्या रहा है, राशि का भुगतान करना पड़ेगा, कितनी राशि का, यानी वो इसका मान पूछना चाह रहा है, यानी ये गुना कर दो 19, 44, 81 में, ठीक है भाई, गुणा, ये तो भाग में है 10, यानी ऊपर 1 जीरो नीचे है तो ऊपर 1 डिजिट छेक और पॉइंट लगा दो, यानी 19, 44, 8, 19, 44, 8, यानी हमारा जो है ऑप्शन नंबर पहला ही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ भैया, 30 का जो है हमारा ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सॉरी 26 का, ठीक है, 26 का हमारा ए बिल्कुल सही जवाब हो गया। आगे बढ़े, चलिए
तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो 27 पर चले। 27 पर देखो क्या कह रहा है। 20,000 रुपये पर 2 वर्ष में 4% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो देखो इस क्वेश्चन में देखो हम कैसे करेंगे। देखो जो ब्याज निकालने का 2 साल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100। यहाँ से 2 साल का ब्याज आता है निकल के, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो अर्धवार्षिक लग रहा है ब्याज, ठीक है, तो एक साल में 2 बार लगेगा। तो वो पूछ कितने का रहा है, 2 वर्ष का। 2 साल में कितनी बार लगेगा भैया, 4 बार, यानी 4 बार ब्याज लगेगा। यानी हमें 4 साल का ब्याज निकालना है। ऐसे समझो कि हमें 4 साल का ब्याज निकालना है, ठीक है, क्योंकि ब्याज तो हमने कितनी वो दे रहे हैं, 6 माही अर्धवार्षिक दे रहे हैं, ठीक है, तो 4 बार देना है। तो फिर इस फॉर्मूले से लगा कर हर 2 बार का निकालोगे तो निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन उससे कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगी। हम देखो क्या करते हैं, इस फॉर्मूले के हिसाब से ये तो पॉइंटों में आती है वैल्यू, ठीक है, यानी इन दोनों को जोड़ना। यहाँ पर देखें भैया दर है 4%, 6 में अगर 2 से डिवाइड कर दोगे कितनी हो जाएगी, 2%, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो अब देखो पहले वर्ष में क्या हुआ भैया, जो है 2% दर थी, ठीक है, और 2% और 2% कितना मिलकर हो गया, ठीक है, 4% हो गया, ठीक है। अब देखो ये 4% हो गई, 4% हो गई, और 2% पहले की थी, ठीक है। अब देखो ये दोनों मिलकर ये पहले 2 वर्ष का आ गया, ठीक है, 4%। अब तीसरे वर्ष में कितनी लग रही होगी भैया, 2% लग रही होगी। अब इस 2 को मिला दोगे तो कितना हो जाएगा, 6%। अब ये तीनों को मिलाकर ये तीनों की कितनी हो गई भैया, 6 हो गई। अब चौथे की कितनी हो गई, फिर 2 हो गई। चौथे की कितनी हो गई भैया, चौथी बार की हर कितनी होगी, 2%, यानी 6 और 2, ठीक है। अब की बार पूरा फॉर्मूला लगा दो, 6 और 2, ठीक है, प्लस में 6 गुना 2 बट्टे में क्या होता है भैया, 100 होता है फॉर्मूले में, ठीक है। 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8, प्लस और 6 दूनी कितना हो जाएगा भैया, 12। दो डिजिट 6 को ऊपर पॉइंट लगा दो, यानी 8.12% ब्याज आ गया। ये जो ब्याज है निकाल दो भैया, मूलधन का 20,000 है, ठीक है, ब्याज निकल कर आ जाएगा, परसेंटेज हटाओगे बटे में क्या आएगा, 100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। इस पॉइंट को हटाओगे फिर 2 जीरो बढ़ेंगे, इन 2 जीरो से भैया ये वाली 2 जीरो खत्म, ठीक है, और 2 की गुणा कर दो। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, यानी 1624 जो है 1624। 27 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी अप्रोक्स 1624 के आसपास ये आ जाएगा सब, ठीक है, 1648 के आसपास ये आ रहा है, ठीक है। अप्रोक्स में काढ़ा है क्योंकि हमने भैया सीधा कैलकुलेशन करते तो बहुत पॉइंटों में अटक जाते, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखोगे भैया 15% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर एक 2 वर्ष की अवधि के लिए 34,400 रुपये प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करें, ठीक है, यानी मूलधन है 34,400 पर प्राप्त होने वाली राशि 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी। देखो 15% दर है, ठीक है, 15% का मतलब क्या होता है, आप कहोगे भैया 15% का मतलब क्या होता है, देखो 15% का मतलब क्या होता है, 3 बटे कितना होता है भैया, 20 होता है, ठीक है। पहले वर्ष भैया 20 से कितनी हो गई होगी, 23 हो गई होगी। दूसरे वर्ष भी भैया 20 से 23 हो गई होगी। 2 वर्ष की वो बात कर रहा है, ठीक है, सीधी, और वार्षिक रूप से संयोजित है। ये कितना हो जाएगा, 400, ये कितना हो जाएगा, 441, ठीक है, हमारी जो मूलधन दिया हुआ है, ठीक है। चलो अब देखो हमें जो मूलधन हुआ, हमारे अनुसार मूलधन कितना है, 400। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है भैया, 34,400, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगी, 4 से काटोगे तो 4 अट्ठे 32 और 2 4 सिंह 24, एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 46। तो 441 का पूछना चाह रहा है, गुना करोगे 86 की, तो देख लो करके भैया ये कितना आएगा भैया, 6 एकम 6, यानी यूनिट डिजिट कितना आने वाला है, देखो लगभग कितना आएगा, या फिर गुना ही कर लो। गुना करोगे अगर देखो 441 23 का जो है कितना होगा भैया, ठीक है। चलो सॉरी
ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक हो गया, ये तो सही है। ये 23 का वर्ग कितना होता है, 23 का होता है 529, ठीक है, 529 होता है, ठीक है। यहाँ से 400 का जो है हमारे अनुसार 400 है क्वेश्चन में, 34 से 400 दे रखा है, 34,400। 1 यूनिट का निकालोगे तो कितना आ जाएगा भैया, 4 अट्ठे 32 और 4 छः 24, 86 आ गया। तो इसका निकालोगे तो 86 की गुणा करोगे, ठीक है। 6 निम्मा कितना होता है भैया, 54, यानी लास्ट में 4 आने वाला है, 4 सबके आ रहा है, ठीक है। अब देखो 529 गुणा ही कर लो भैया, 6 86 हो गया। अब देखो 6 निम्मा 54 हो गया, 4 हासिल कितने हो गए, 5। और यहाँ पर देखो भैया 6 दूनी 12 और 5 17 हो जाएगा, ठीक है। और 6 पंजे 30 और 1 31 हो गया। यहाँ 8 नियम 72 होता है, 8 दूनी 16 और 7 16 और 7 23 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएंगे। 8 पंजे 40 और 2 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। यानी 4 7 और 3 और 1 4 और 3 और 2 5 और 4, यानी 45,474, 474 94 7 2 9, ये 9 आएगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, ठीक है।